तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमः। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। कार्यक्रम का प्रारंभ एक सुंदर भजन से, और भजन प्रस्तुत करने के लिए आज आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती संतोष मनचंदा जी। कृपया आए और भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। जय जय गुरुदेव। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। सांचे दरबार की जय। मेरे हृदय में प्रभु तुम बसो, ओ मेरे हृदय में प्रभु तुम बसो हर समय। समझ आता न कैसे रिझाया करूं, ओ समझ आता न कैसे रिझाया करूं। है अचंभा बड़ा पास ही पास में, है अचंभा बड़ा पास ही पास में। रह तुम्हें छोड़ जग को बसाया करूं, रह तुम्हें छोड़ जग को बसाया करूं। वेद शास्त्रों की महती सुनी घोषणा। वीडियो पे आज नींबू प्याज आजकल गाजरें आ गई हैं। वेद शास्त्रों की महती सुनी घोषणा, ऐसा कोई स्थान ना जहाँ पे रहते प्रभु, ऐसा कोई स्थान जहाँ ना रहते प्रभु। फिर भी रहता न इस बात का स्मरण, तुमको कैसे मैं प्रभु नित्य ध्याया करूं, तुमको कैसे मैं प्रभु नित्य ध्याया करूं। ओ मेरे हृदय में बसो प्रभु तुम हर समय, मेरे हृदय में प्रभु तुम बसो हर समय। समझ आता न कैसे रिझाया करूं, बात नहीं है कि पूजा न करूं आरती, किंतु मन सोचता प्रभु का अपमान है। सूर्य और चंद्र नक्षत्र दीप है जो, सूर्य और चंद्र नक्षत्र है दीप जो, ऐसी मैं ज्योति कैसे जगाया करूं, ऐसी मैं ज्योति कैसे जगाया करूं। ओ मेरे हृदय में प्रभु तुम
बसो हर समय। समझ आता न कैसे रिझाया करूं। तुम खिलाते पिलाते हो संसार को, जल थल में व नभ में प्राणी रहे। जल में थल में व नभ में जो प्राणी रहे। समझ आता न क्या तुमको अर्पण करूं। समझ आता न क्या तुझको अर्पण करूं। भोग तुमको मैं कैसे खिलाया करूं। भोग तुमको मैं कैसे खिलाया करूं। मेरे हृदय में बसो प्रभु तुम हर समय। समझ आता न कैसे रिझाया करूं। इन मनुष्यों ने तुमको रचा मूर्ति में, किंतु तन मूर्ति मानव की तुमने रची। किंतु तन मूर्ति मानव की तुमने रची। श्रेष्ठ है कौन सी, श्रेष्ठ है कौन सी मूर्ति बता दो प्रभु। ध्यान जिसमें नारायण टिकाया करूं। ध्यान जिसमें मैं सतगुरु का टिकाया करूं। मेरे हृदय में बसो प्रभु हर इस समय। मेरे हृदय में प्रभु तुम बसो हर समय। समझ आता न कैसे रिझाया करूं। है अचंबा बड़ा पास ही पास में, रह तुम्हें छोड़ जग को मैं ध्याया करूं। रह तुम्हें छोड़ जग को मैं ध्याया करूं। मेरे हृदय में प्रभु तुम बसो हर समय। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव बहन। जय बहुत गुरुदेव। जय जय गुरुदेव जी, बहुत सुंदर आपने भजन गाया है। मेरे हृदय में प्रभु तुम बसो हर समय, समझ आता न कैसे रिझाया करूं। सच बात है कि भगवान को कैसे प्रसन्न करें, कैसे उनको रिझाएं, इसको समझना बहुत मुश्किल है। और ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि वो हमेशा पास ही में है, लेकिन हम संसार में ही खोए रहते हैं। वेद शास्त्र भी बताते हैं, सदगुरुदेव भी बताते हैं, सूर्य चंद्र नक्षत्र भी उस परमेश्वर की ही ज्योति से प्रकाशमान है, लेकिन फिर भी हम भगवान की भक्ति करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। बहुत सुंदर भाव आपने व्यक्त किए आज, और इतना सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहन आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद आपको। अब वरिष्ठ गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से निवेदन है कि गुरुदेव भगवान का आज का निर्धारित प्रवचन सुनवाने की कृपा करेंगे। हाँ जी, अभी आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमय वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। दृक दृश्य विवेक प्रवचन 1 भाग 2। दृष्टा भी है, दृश्य भी है, पर चेतन आप, भले यहाँ आप शब्द आया नहीं, पर खोजो। एक दृष्टा है जो दृश्य नहीं है। यहाँ न मैं कहा न तुम कहा, खोजो। कोई मजहब में मत बंधना, किसी भाषा में मत बंधना, सावधान रहना, बुद्धि को थोड़ा खुला रखना, किसी मजहबी के चेला मत बनो।
किसी शब्द जाल में मत फंसो। किसी के खूंटे में भी बंधना ठीक नहीं है। जब तक बुरी आदत थी तब तक खूंटे में बंधना भी ठीक था। जानवर बांधे भी जाते हैं, बांधना भी चाहिए। जब तक तुम जानवर थे, जिज्ञासु नहीं थे, तुम्हें गुरुओं ने बांधा है और बांधना चाहिए। और बंधने में खुशी से बंधो, क्योंकि नहीं फिर तुम उजारू जानवर, जंगली जानवर हो जाओगे। इसलिए थोड़ा घरेलू हो जाओ। हाँ, ग्राम में पशु हो जाओ, ग्राम में पशु। हाँ, थोड़ा जरूरत की चीजें खूंटे में बंद कर खाओ। हाँ, खूंटे में बंद कर चलो। जितना लंबी रस्सी वो कर दे उतनी लंबी रस्सी में चलो। जहाँ वो छोड़ दे तहाँ छुट्टा चलो। किसान को देखा होगा, 3 तरह से रखता है वो। छोटी रस्सी में घर पर बांधता है, चारा डालता है, वहां रखा नहीं होता, डालता है। फिर एक जगह लंबी रस्सी से वहां चारा डालता नहीं, डला डलाया है वो खेत जमीन पर, सिर्फ रस्सी बांधी, इतने में चरते रहो। और जब और अच्छा खुला हो तो छोड़ भी देता है, बिना रस्सी का छोड़ देता है। तब गुरु भी तुमको ऐसे नहीं बांधते, बहुत बुरे नहीं होते गुरु। तुम खूंटे लायक थे इसलिए बांधा था। हाँ, बंधन को बुरा मत मानना। यदि जल्दी तुम रस्सी तोड़ोगे ना तो फिर जेल जाओगे, कानी होत। रस्सी तोड़नी नहीं, मालिक समझदार है, दया रखता है, तुम्हारी भूख का ख्याल करता है। वो उतनी रस्सी में बांधेगा, तभी छोड़ेगा जिसके तुम लायक होगे। हाँ, पर यदि तुम सचमुच ही जानवर होगे ना तो गुरु की रस्सी भी तोड़ोगे, उसका बंधन भी तुम स्वीकार नहीं करोगे। जो गुरु का बांधा हुआ भी नहीं स्वीकार है, उससे बड़ा कोई जानवर। हाँ, इससे बड़ा क्या होगा कि जो गुरु की भी न माने। क्योंकि भगवान में थोड़ा चालाकी चल जाती है कि भगवान का यही हुक्म था। गुरु तो बोलने वाला है, बताएगा कि ये मेरा हुक्म नहीं था, बिना हुक्म के खाता पीता। कई बार लोग कहते परमात्मा की यही मर्जी थी, वहां बेईमानी की गुंजाइश है। इसलिए सबसे बड़ा बंधन है गुरु का, और लोग गुरु से ही कतराते हैं। हाँ, गुरु मत बनाओ, मनमानी अर्थ कर लो, चलेगा। खाना है तो खाने वाले श्लोक ढूंढ लो। तो गुरु बांधते हैं, पर वो बांधने के लिए नहीं, बिल्कुल मुक्त कर देने के लिए बांधते हैं। बिल्कुल, हमने अपने ऐसे जानवर भी देखे कि बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं। कैसा ऐसा जानवर जिससे कोई खतरा न रह गया, कोई नुकसान नहीं करेगा। जिस दिन ये मानस से देवते किए, करत न लागी बात। ये मनुष्य को जानवर से मनुष्य। एक मुस्लिम फकीर की बात थी कि गुरु ने पशु से मुझे मानस कीना, पशु से मुझे मनुष्य बना दिया। और यहाँ गुरुदेव कहते हैं मानस से देवते किए, मनुष्य से देवता तक, और करने में देर भी नहीं लगी। करत न लागी बात, देर नहीं लगती मनुष्य से देवता करते। कोई श्रद्धा हो, अपने मन और इंद्रियों के कहे पे न चले, क्योंकि इनको जो अनुभव होते हैं ना, ये बहुत नीचे के हैं। इंद्रियों से भी अनुभव होते हैं, इंद्रियों से कुछ मालूम पड़ता है, कुछ इनके बिना भी होता है। वहां तक यात्रा चलनी है। और एक ऐसा है वो जो किसी से मालूम नहीं पड़ता,
उसी से सब मालूम पड़ता है। एन एदम एन एदम एन इदम सर्वम बीजानाति, एन एदम सर्वम बीजानाति तम केन बीजानियात। उसको तुम किसके द्वारा देखोगे? जो सबको देखता है उसको तुम देखोगे। हो ना पागल? फिर सबको देखता कैसे हो? जो सबको देखता है उसे कोई देखता नहीं है। ये तुम्हारे ग्रंथों में है, जिसको कोई नहीं देखता वही देखता है सबको। ऐसा कौन है जो सबको देखता है, खुद दिखता नहीं? और ऐसे तुम हो, ऐसे तुम हो। तुम का मतलब ये जो बैठा है उससे मैं बात नहीं कर रहा। हाँ, गड़बड़ तो यही है। ये ध्यान रखना कि बैठे हुए शरीर से बात नहीं हो रही। शरीर भी बातचीत के दौरान बैठा है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं ना, आपसे, जरा ध्यान देना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आपका मतलब इससे नहीं जो बैठा है। इसकी बड़ी दया है, ये तुम्हें ले आया, तुम इसे ले आए। ये तुम्हें ले आया, तुम इसे ले आए, इसके साथ यहाँ बैठे हो। पर तुम कौन हो? तुमको सुना रहा हूं, तुम सुनो। फिर और कहा कि नेत्र से क्या क्या दिखता है। कोई नेत्र से एक ही तरह की चीज नहीं दिखती, कई तरह की। ये ध्यान रखना। नेत्र की क्या पहचान है? जो केवल हरा हरा देखे है? चाहे जो भी दिखाई देता है सब देखेगा। जरा ध्यान रखना, ये आगे बहुत काम करेगा। नीलम पीतम, नीला पीला। अब इसमें रंग गिनाते तो और बढ़ जाते, इसलिए दो ही कर दिए। नील और पीत माने कोई भी रंग। कई बार शब्द के अभिप्राय को पकड़ो, ज्यादा लड़ना मत। कि दो ही चीजें लिखी थी, इसमें नीला और पीत लिखा है, लाल का जिक्र नहीं किया, तो लाल आंख से नहीं दिखेगा, हरा आंख से नहीं दिखेगा, वो कान से दिखेगा। इसलिए नील पीत स्थूल सूक्ष्म, छोटा और बड़ा, छोटा कण, छोटी डली, बड़ा डेला, पहाड़ और पत्थर, छोटा और बड़ा, स्थूल और सूक्ष्म, दोनों आंख से दिखते हैं। ह्रस्व दीर्घ, स्थूल और सूक्ष्म, ह्रस्व और दीर्घ, वही लंबा और छोटा। स्थूल जो सूक्ष्म कण, इस तरह से ह्रस्व और दीर्घ भेद, ये सब नेत्र से दिखते हैं। जरा ध्यान रखना, जो नेत्र से दिखते उसमें एक तरह का नहीं दिखता। इसी तरह से और भी नाना विधानी रूपाणी पश्चेत लोचन में कथा। अनेक तरह के ये जो रूप हैं, नाना विधानी रूपाणी, अनेक तरह के रूप सब नेत्र से दिखते हैं। इसमें ये नहीं कि जब नेत्र है तो ऐसा क्यों दिखता है, ऐसा क्यों दिखता है, पीला क्यों दिखता है, लाल क्यों दिखता है। दिखता है, नेत्र से ही दिखता है। इसमें किसी संप्रदाय की बात नहीं कही कि हिंदू की आंख से केवल पीला दिखता है, मुसलमान की आंख से हरा दिखता है। ठीक है, उनका रंग हरा है, तुम्हारा भगवा है, नहीं। बल्कि हिंदू को हरा और ज्यादा दिखता है। ज्यादा हरा देख के लगता है यही रंग बढ़ता चला जा रहा है, और उनको परेशानी है। हरा तो देखना चाहते, पर लाल दिख जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। ये रंग का बड़ा कमाल है।
आजकल ज्योतिषी भी लिखते हैं कौन कलर तुम्हारे लिए ठीक है। हाँ, ज्योतिष के हिसाब से कौन गिनती, कौन संख्या शुभ है और कौन रंग शुभ है आपके लिए। खैर, अपन तो रंग के आगे चल रहे हैं। एक नया ज्योतिष, नया विज्ञान शुरू कर रहे हैं जहाँ कभी अशुभ नहीं हो सकता। अशुभ की जहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। इस साल मैं नरसिंहगढ़ गया था तो वहाँ एक दिन का प्रवचन है, परमात्मा के स्मरण से अमंगल भी मंगल हो जाता है और परमात्मा के विस्मरण से मंगल कार्य भी अमंगल होते हैं। मंगल कार्य माने शादी, शुभ आदि, बड़े अच्छे अच्छे काम मंगल। परमात्मा के विस्मरण से मंगल भी अमंगल होते हैं और परमात्मा के विस्मरण से मंगल भी अमंगल होते हैं। और परमात्मा के स्मरण से मृत्यु जैसा अमंगल, इससे अच्छा कोई, इससे बुरा कोई दिन होगा? बोलो। सबसे अमंगल का दिन है मौत, पर जिसके स्मरण से मृत्यु भी मृत्यु नहीं होती, अमंगल भी मंगल हो जाता है। पर ये भारत कहाँ के खड़ा हो गया? मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सुबह सुबह याद करके निकलेंगे, सब काम अच्छे होंगे, फिर एक्सीडेंट नहीं होएगा। जिस उसकी याद करके निकलो कि एक्सीडेंट भी एक्सीडेंट नहीं है। उसकी याद करो जहाँ मृत्यु भी मृत्यु नहीं लगती। ये नहीं कि भगवान की याद पे चले हैं तो रास्ते में फिर कहेंगे स्वामी जी वो तो पूजा करके भी निकले थे, आपका भी नाम उस दिन लिया था जब चले गए। हमने कहा अब हम क्या करें, हमारी भी नाक कट गई, क्या करें। तुम किसी की याद करके चलो, तुम मरने वाले हो तो मरोगे ही, और उसकी याद करके चलो जहाँ मरते ही नहीं तो मर कैसे जाओगे। कितने पवित्र बातें कहाँ एक कबाड़ खाने में डाल दी लोगों ने। याद करके चलो ये सब शुभ ही शुभ होगा। शुभ ही शुभ नहीं होगा, अशुभ होता ही नहीं, अशुभ है ही नहीं। कहाँ है अशुभ? सब शुभ है, शुभ है। जहाँ जन्म, जहाँ मृत्यु, जहाँ मिलना, जहाँ बिछुड़ना, जहाँ तिरोभाव प्रादुर्भाव ना के समान है, खेल है, प्रतीति मात्र है। कहाँ है अमंगल? मंगल भवन है, मंगल भवन अमंगल हारी। परमात्मा मंगल भवन है, अमंगल को हर लेते हैं। जिसकी याद से ही अमंगल दिखना ही बंद हो जाता है, अमंगल नजर में ही नहीं आता, मंगलमय दृष्टि हो जाए। हाँ, पर वो कब होएगी? यहाँ आना उस मंगलमय दृष्टि के लिए अवसर है। और जब तुम्हें कोई खतरा नजर आए, याद करना कि तुम्हें वो बात याद है, बस सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पा। याद करो, सुखी हो जाओ। कुछ करके नहीं, हाँ कुछ करके नहीं, सुमिर करके सुमिरो, बस यही करो। करना ही है तो उसकी याद करो। कौन की? जो जन्म मरण रहित है, जो अकाल पुरुष है, जो निरंकार है, जो सब में है, जो तेरे इस देह मन के पीछे भी जिसको कोई देखता नहीं। जानते हो वो तो मर नहीं पाता है। नहीं, तुमने उसकी इतनी उपेक्षा की है। किसकी? हाँ उसकी, कि वो आत्महत्या कर लेता।
थोड़ा पति का आदर न मिले आत्महत्या कर लेता है, पत्नी को प्यार न मिले आत्महत्या कर लेती है, कोई मन का न मिले तो उसकी हत्या लोग कर देते हैं। कई पतियों ने पत्नी की हत्या कर दी, कई बाप ने बेटों की कर दी। और भगवान आत्महत्या कर लेता? अभी तक इतनी उपेक्षा दुनिया में किसी की नहीं हुई जितनी भगवान की हुई है। और जैसे गुरु की फोटो लेके कई चेले ठगे ना, ऐसे ही भगवान के मंदिर बना के भी लोगों ने धंधा करा। भगवान तो बहुत ज्ञानी है, नहीं तो आत्महत्या कर लेता हो। बुरा नहीं मानो, इतना धोखा दिया लोगों ने भगवान को। पर भगवान कहता है मेरे को क्या दोगे, तुम वही धोखे में मर रहे हो, मेरा क्या बिगाड़ोगे? बिगड़ा तो तुम्हारा ही। तुमने मुझे सचमुच याद नहीं किया तो सचमुच तुम दुख से छूटे नहीं। एक चुटकुला याद आ गया। एक परिवार में साधु पहुंच गया। अब कई साधुओं को काम धंधा है ही नहीं, तो कोई एक बार नमस्कार कर ले, पैर छू ले तो पहुंच जाते हैं। ये तारने नहीं पहुंचते, तारने तो कोई कोई पहुंचते हैं। ये जहाँ पहुंचते हैं मतलब के लिए पहुंच जाते। तब उस घर डटे रहे। अब महंगाई का समय था, लाइन पे लगाओ आटा मिले, कहीं तेल, बड़ी समस्या। अब बाबा जी डटे। अब पहले तो बना बना के प्रेम से खिलाते रहे, इज्जत का सवाल रहता है, नहीं भाव तब भी क्या करें वो। जब देखा बाबा जी जाते ही नहीं, तो पति पत्नी कहते क्या करें, कहाँ से लाऊं? तो पति पत्नी ने सलाह की कि तुम कुछ कहना बाजार से ले आओ। मैं कहूँगा कहाँ से ले आऊं, फिर मैं डांटूंगा, फिर तुम कुछ बोलना, फिर मैं मारूंगा, तो तुम रोना। सलाह कर ली। अब दोनों शुरुआत की, बातें बढ़ाते गए, लड़ते गए, झगड़ते गए। तो गया है मैं कहाँ से ले आऊं, मेरे पैसे नहीं है, ये है, लाइन लगना पड़ता है। तो इस तरह से थोड़ी देर लड़ते रहे। तो महात्मा जी ने देखा, वो रोने लगे, मारपीट हो गई। महात्मा ने सोचा अब यहाँ रहना ठीक नहीं, सो धीरे से खिसके। अब बाहर तक तो गए, पर फिर सोचते हैं कि लड़ते घर को छोड़ जाना ये भी तो ठीक नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर दुविधा में खड़े रहे कि देखते हैं वातावरण ठीक है कि नहीं है। तो थोड़ी देर में पति कहता है मैंने तो दिखावा में मारा था, डांटा था, तू तो सचमुच रोने लगी। तो कहती है मैं भी तो दिखाने में ही रो रही हूँ, सचमुच थोड़ा रो रही हूँ। तो इतने में महात्मा फिर लौट आए, कह मैं भी सचमुच नहीं गया, मैं भी दिखाने के लिए ही गया। तो जैसे तुम दिखाने के लिए भजन करते हो ना, दिखाने के लिए भगवान की याद करते हो, दिखाने के मंदिर बनाते हो, दिखाने के लिए पाठ पूजा करते हो, दिखाने की बातें करते हो, तो दुख भी दिखाने को ही जाते हैं। सचमुच न दुख गए, न चिंता गई, न भय, न मौत। कहाँ चले गए? सचमुच तो उसी के जाएंगे जो सचमुच स्मरण करेगा। सचमुच याद करो भगवान क्या है। अभी तो भगवान ही का पता नहीं, याद क्या करोगे? सुनते हो सब जगह, सुनते हो ऐसा वैसा। कई साकार वाले साकार में फंस गए, कई साकार का विरोध करके निराकार की बातें करते हैं। मिला मिला खाक नहीं। कौन निराकार वाला है जो कह दे मुझे मिल गया है? निराकार वालों की पूछता हूँ, वेदांतियों की नहीं। निराकार वाले आके, एक भी आदमी मुझे आवे जो अपनी आत्मा से भिन्न भगवान को निराकार मानता है, उसे मिला हो तो मैं उसका चेला बनूंगा। सबको चुनौती दे दी। आत्मा से भिन्न निराकार चेतन तुम्हें दिखेगा कैसे? आत्मा से भिन्न है, निराकार है, चेतन है, तुम उसे दृश्य कैसे बनाओगे? और निराकार चेतन यदि कोई है जो दृश्य नहीं है, तो तेरे सिवा और होगा कौन? पर अभी तर्क से प्रभावित हो रहे हो। तुम ही ब्रह्म हो,
तुम ही चैतन्य हो जो किसी के दृश्य नहीं हो, तुम ही सबको जानते हो। ये अभी भ्रम टूटे नहीं है, ये टूट जाए तब तुम यहाँ से जब जाओगे ना, तुम्हें एक तो या तो सब ब्रह्म ही ब्रह्म लगेंगे, और या तो फिर ज्यादा लगेंगे कि ये बेवकूफ लोग हैं, इन्हें आता जाता कुछ नहीं। तुम्हें किसी नए गुरु की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। इस सत्य को सुनने के बाद किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। तुम तो यहाँ से निकलते रोड वालों की बात मानने लगते हो। कोई ये कहता है, ये टीवी वाले कोई ज्ञान का खंडन करते हैं, अब टीवी में आ गए तो भगवान से भी जैसे बड़े हो गए। टीवी में आ जाने से क्या होता है? बिजनेसमैन तो टीवी में आने में क्या देर लगती है। अब व्यापारी के पास पैसा होता है, चाहे जहां आ जाए, अखबार में आ जाए चाहे टीवी में आ जाए, पैसा इकट्ठा करे आ जाए टीवी में, तो क्या हो गया? समझने की कोशिश करो। नीलम पीतम स्थूलम सूक्ष्म ह्रस्व दीर्घादि भेदता, इसके भेद से अनेक रंग का अनेक रूप, अनेक आकार और ह्रस्व दीर्घ है। नाना विधानी रूपाणी पश्चेत लोचन में कला, अनेक तरह से एक ही इन्हीं आंखों से दिखता है, इन्हीं आंखों से। ये जो दिखता है उसका भी जिक्र किया है। छूट गए हैं तो उसके साथ जोड़ लो। फिर याद करना, नीला पीला का मतलब क्या है? इसी तरह छोटा बड़ा, इसका मतलब जो मंझोला है वो उसके अंदर समा गया। इतना ध्यान रखना। वकालत बात को काटने में न करना, बात को समझने में लगाना। सारी ताकत इस सच्चाई को समझने में लगाना। अपनी बुद्धि मेरी बात या ग्रंथ की बात को कतरने में काटने में न लगाना। इसलिए कुछ चूहे की बुद्धि के लोग होते हैं जो कतरते ही हैं, हजारों के कपड़े खराब कर जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि चूहा बुद्धि भी है। इसीलिए लोग कहते हैं ये गणेश जो है ना, गणेश चूहे पर बैठता है। जो स्वामी है ना, वो कतरने वाली बुद्धि के ऊपर बैठ जाता है। तुम कतरने वाली बुद्धि के पीछे भागे फिर रहे हो। चूहे की सवारी की है ना गणेश ने। तुम भी ये कतरने वाली, तर्क करने वाली, किसी काम का तुम्हें नहीं रखा, इस बुद्धि का भरोसा करते हो। इस पर जो सवारी करता है वो गणेश है। और गणेश इतने बड़े, चूहा इतना। ये इतनी सी बुद्धि इतने बड़े आत्मा ब्रह्म को गुमराह किए बैठी है। इसलिए इस पर सवारी करो, तब बात बनेगी। लोग कहते हिंदू के कैसे देवता है? चूहा, गणेश इतने बड़े, वो तो पिछल जाएगा। खैर, इस समय में धर्म की विशेषता नहीं बताने बैठा, वेदांत की विशेषता समझाने बैठा हूं। पश्चेत लोचनम, ये जितना अनेक तरह के रूप आदि हैं वो एक नेत्र से ही दिखते हैं। अब यहाँ पश्चेत लोचनम, एकम लोचन, एक नेत्र से ही दिखते हैं। आप कहोगे एक नेत्र का मतलब एक बंद करके ना, केवल नेत्र से ही। नेत्र तो बहुत है, दो तो है ही है, कितने? पर जब ये दिखते नेत्र से ही है, केवल नेत्र से ही दिखते हैं, हाथ से नहीं। जरा ध्यान रखना, हाथ से दीवार टटोल सकते हो। ये रूप की व्याख्या भी बड़ी विचित्र है। लोग रूप और आकार को भी नहीं समझते। रूप जो है नेत्र से ही दिखता है। यदि बिना नेत्र के दिख जाए ना, ये जरा बिना नेत्र के कुछ देखना, तो उसका रूप नहीं दिखेगा, रूप नहीं दिख सकता।
आकार मालूम पड़ेगा, दिखता है वो रूप है। इसी तरह ये एक एक इंद्री दो दो काम करती है, ये भी चक्कर है। एक बोलती है, ये कर्म इंद्री है, और स्वाद लेती है रसन इंद्री, ज्ञान इंद्री। एक जगह दो बैठे, अब ये तो हर जगह चक्कर है। तुम ये भी नहीं भेद जानते वाणी क्या है, रसना क्या है। जिससे स्वाद आता है वो रसना है, और जो बोलती है ये वाणी है। नाक से दो काम करते हो, श्वास भी लेते हो और गंध आदि आती है। मुझे जुकाम हो गया, गंध नहीं आती, पर श्वास ले रहा हूं। ये अलग अलग है। एक जगह दो दो लोग बैठे हैं, तुम्हारी दो की पटे न पटे, ये सब पटाए हुए हैं। पश्चेत लोचनम, लोचन इनको देखते हैं। अब एक नेत्र की बात कह के अगले श्लोक में ये बता देंगे, आंध्यम मांध्यम पटुत्वेषु। अब देखो, नेत्र से ये दिखते हैं, नेत्र दिखता है, कहीं क्या दिखता है, अंधम मांध्यम, अंधापना। जिनके नेत्र ठीक नहीं है, उनके अंधेपने को तुम देखते हो कि उनके अंधेपने को वो भी देखता है। अंधापना भी दिखता है, अनुभव में आता है, जाना जाता है। धीरे धीरे चलना, ज्ञान कैसे होगा। आंध्यपना मांध्यपना पटुत्वेन, मध्यम दिखना, बहुत बहुत साफ दिखना। कभी कभी थोड़ी देर में भी फर्क पड़ जाता है, थोड़ी देर नहीं दिखता, फिर दिखने लग जाता है। तो नेत्र दिखाई पड़ते हैं, नेत्रों के धर्मों का देखने वाला मन है या अंदर है। संकल्प एक मनः श्रोत, ये मन के संकल्प से, मन से नेत्र भी समझ लो और त्वचा भी समझ लो, अन्य इंद्रियां भी समझ लो। नेत्र से ऐसे कान से, श्रोत्र से भी सुनाई देता है, कम सुनाई देता है। नेत्र, कान भी दृश्य है, नेत्र दृश्य नहीं, कान भी दृश्य है। और कान के शब्द दृश्य हैं, श्रोत्र ये श्रोता है, ये दृष्टा है। नेत्र भी, कान भी शब्द को जानता है, कान से जाना जाता है इसलिए, और कान भी जाना जाता है, बहरापना कम दिख, इसलिए एक नेत्र के द्वारा क्लियर करके उसके साथ जोड़ दिया श्रोत्र भी, त्वचा आदि भी। ग्रंथ बढ़ाना नहीं है, इसलिए आदि करके उस लाइन वाले सब तुम जोड़ दो। नेत्र कान त्वगादि माने नासिका भी, हाँ, इनमें सुगंधाना दुर्गंधाना ना आना, त्वचा में ठंडी लगना गर्मी लगना ठीक लगना, ये सब कैसे जानते हो, त्वचा से जानते हो। ये विषय है, ये दृश्य है, और मन इनका दृष्टा है। संकल्पये मन श्रोत्रम त्वगादौ योज्यतामिदम्। इनको तुम इसी तरह समझ लो। नेत्र से सब बताया कि नेत्र दृष्टा है, नेत्र दृश्य है, मन दृश्य है, मन दृष्टा, मन दृष्टा, मन दृश्य है, और चेतन साक्षी केवल दृष्टा है। न सुनना, ये कान की कमी है कि मन की है? हो सकता है मन की भी कभी हो, पर कान की कमी से भी नहीं सुनाई देता। तो मन, आँख की, कान की कमी को मन की क्यों मानना?
मेरा मन एकाग्र था पर नहीं सुनाई देता, मेरे मन बहुत जागरूक हूं लेकिन नहीं दिखाई देता। तो न दिखाई देना नेत्र का धर्म है कि मन का है? न सुनाई पड़ना और ज्यादा सुनाई पड़ना कान का। मन पे नहीं ले जाओ, हाँ ये बहुत जरूरी होगा, नहीं तो आगे गड़बड़ा जाओगे। यदि ये तुम भूल गए तो वेदांत नहीं समझोगे, जबकि ये बहुत आसान है। जब नहीं दिखाई पड़े ना तब कहना आंखें कमजोर हो गई है, भीतर रहने वाला मन अभी वैसे ही है, वो गड़बड़ा है नहीं। ये नेत्र का धर्म है। जैसे रूप आदि को नेत्र में आरोपित मत करो, नेत्र के धर्म को मन पर आरोपित मत करो, ऐसे ही आगे बहुत बढ़िया मजा आएगा। मन के धर्म को साक्षी में आरोपित मत करो, पर तुम करोगे, मानोगे नहीं। यही सबसे कठिन काम है। कभी कभी मैं समझाता हूं कि तुम इस बात को जरा बोलना तो सीखो। लाइट चली गई, दिखाई नहीं देता। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। आज का प्रवचन यहीं पर समाप्त हुआ और बहुत सुंदर प्रवचन था आज गुरुदेव का। दृश्य विवेक की बात को गुरुदेव ने आगे बढ़ाया और इसी के बहाने से, इसी के तारतम्य में अनेक बातें ज्ञान की गुरुदेव ने आज बताई हैं। अभी मैं कोई भूमिका में न जाकर सीधे सीधे अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय गुरु बहन मीनू गोयल जी को। मीनू गोयल जी, पर्याप्त समय लेते हुए आप अपनी बात अभिव्यक्ति देने की कृपा करें। बहन मीनू गोयल जी। अभी नहीं, एक मिनट। वो हाँ जी, मीनू गोयल जी आप अनम्यूट कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। वो बीच में डिस्टर्बेंस बहुत आ रही थी इसलिए बंद किया था। कोई नहीं, जी जी। जय गुरुदेव। मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर वंदन और प्रेम और गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग नमन। मूलतः गुरुदेव की अटूट अभिलाषा रहती है कि कैसे भी उनके श्रोता इस संसार के सुख दुख भय से मुक्त हो जाएं और अपने स्वरूप को पहचाने और उसे प्राप्त होएं। इसी श्रृंखला में गुरुदेव के सारे शिविर रहते हैं और उनकी वाणी नित्य नए प्रकार से ग्रंथों और शास्त्रों को हमें समझाने का भरसक प्रयास करती है। गुरुदेव की इस वाणी में भी वे हमें सदा की तरह ही समझा रहे हैं कि कैसे हमारी असली मैं उस दिखने वाली संसारी देह रूपी मैं से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। पर इस अमूल्य ज्ञान का अधिकारी कौन होगा? वही जो अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास करे और उनके बनाए हुए बंधन को, नियम को अपने मोक्ष की कुंजी जाने। अर्थात जब आप में पात्रता होगी तो ही यह ज्ञान आप में ठहरेगा, अन्यथा बह जाएगा। तो सबसे पहली आवश्यकता है ऐसा गुरु मिलना जो इस दिव्य ज्ञान को समझा सके। दूसरी आवश्यकता है अपने गुरु पर असीम श्रद्धा होना। ऐसी श्रद्धा और विश्वास ही आपको आप में वो पात्रता लाएगी जिससे गुरु की कही बात आप टाल ही नहीं पाएंगे। वह आपके लिए पत्थर की लकीर होगी। उदाहरण के लिए गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य लेंडा की कथा प्रचलित है। गुरुदेव ने लेंडा से 78 बार चबूतरे को बनवाया और फिर उसे तुड़वाया, पर लेंडा के माथे पे एक शिकन भी नहीं आई और उनका कहना वह सहजता से करता रहा, मानो यही उसकी सेवा है। जब आपको अपने गुरु भगवान पर इतना दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो ही गुरुदेव की कही हर बात आपको ऐसी लगेगी जैसे यही परमात्मा का आदेश हो। फिर उसका आप अक्षरशः पालन करेंगे। गुरुदेव हमें यहाँ
उस परमात्मा अपने स्वरूप का बोध कराते हैं, जिसके स्मरण से हमारे सारे अशुभ अमंगल शुभ और मंगल में परिणत हो जाते हैं। अर्थात वह स्वरूप जहाँ अशुभ कुछ है ही नहीं, सब शुभ शुभ ही शुभ है, मंगल है। यहाँ तक कि मृत्यु जैसी स्थिति भी मंगलकारी बन जाती है। और इसके लिए हमें उस सच्चे ज्ञान की आवश्यकता है, उस सच्चे के सुमिरन की आवश्यकता है, उस सच्चे के सुमिरन की आवश्यकता है। पर हम जो है सारे ज्ञान को, समझ को सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार अभी भी वही है, पुराने हैं। जब संत महात्मा कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, तो हमें समझ आता है कि उसका सुमिरन करने से इस सांसारिक सुख का, देह का कुछ नुकसान नहीं होगा। पर जिसकी जब मृत्यु आएगी वह कैसे भी नहीं टल सकती। इसलिए यहाँ गुरुदेव ऐसे का बोध कराते हैं जो अजन्मा है, अमर है, नित्य शुद्ध है, जिसका कुछ भी कभी ह्रास हो ही नहीं सकता। अगर हम इस सच्चे स्वरूप को नहीं जानेंगे तो फिर उसका सच्चा सुमिरन कैसे करेंगे? और जब सुमिरन सच्चा नहीं करेंगे तो हमारा सांसारिक दुख, सुख, भय, क्रोध ये कैसे मिटेंगे? इसलिए उस अकाल पुरुष को जानना है, जो सब में, सब जगह समान रूप से व्याप्त है। वो ही मेरे होने का, सुख दुख के, मन बुद्धि के पीछे का कारण है। हम सदा परमात्मा को बाहर ही ढूंढते रहे और जो हमारा सच्चा स्वरूप हमारे भीतर विराजमान है, उसकी उपेक्षा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और धोखे में भटकते रहे। हमने बाहर बाहर पूजा की, सुमिरन किया, तो हमारा दुख, हमारे विकार भी बाहर बाहर से ही गए। भीतर सब ऐसे के ऐसे जड़ ग्रंथि बनकर पड़े रहे। ये बातें अभी हमें समझ तो आती हैं, पर क्योंकि हमने इस दिव्य ज्ञान को महत्व नहीं दिया, हमने इसे अपने भीतर उतारा नहीं, इसलिए ये हमारी यह दुर्गति है। यहाँ गुरुदेव आगे विषयों के धर्म, इंद्रियों के धर्म, मन के धर्म और चेतन साक्षी के संबंध को स्पष्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि रूप यानी ये विषय को हम आंखों से यानी इंद्रियों से देखते हैं और मन द्वारा इन इंद्रियों का को जाना जाता है। कैसे? कि हम रूप के अलावा अंधापन, कम दिखना, तीक्ष्ण दिखना, ये भी तो आंखों में ही होता है, पर मन के द्वारा जाना जाता है। अर्थात जो परिवर्तन है वह दृश्य में आ सकता है, नेत्र रूपी दृष्टा में आ सकता है, पर मन यहाँ ज्यों का त्यों, मन इसे इनको प्रकाशित करता है, पर वह ज्यों का त्यों ही रहता है, उस पर कोई असर नहीं होता। और इस मन को अगर हम दृष्टा समझें तो इस मन को अगर हम दृश्य समझे तो इसका दृष्टा हमारा साक्षी स्वरूप चेतन हो गया, जो इस मन के परिवर्तन को, सुख दुख को, राग द्वेष को, इन सबको देखता है। यही तथ्य हम बाकी इंद्रियों के साथ भी जोड़ सकते हैं। आवाज दृश्य है, कान दृष्टा, स्पर्श दृश्य है, त्वचा दृष्टा, रस दृश्य है, रसना दृष्टा, गंध दृश्य है, नाक दृष्टा। पर इन सभी इंद्रियों का दृष्टा मन और मन का दृष्टा मैं स्वयं साक्षी स्वरूप हूँ। हमें रूप के धर्म को नेत्र पर आरोपित नहीं करना है, नेत्र के धर्म को मन पर आरोपित नहीं करना है और मन के धर्म को अपने साक्षी चेतन स्वरूप पर आरोपित नहीं करना है। इस स्वरूप का दृष्टा भला मेरे सिवाय कौन हो सकता है? अंधेरे कमरे में अगर कोई सामान ढूंढना है तो हमें ज्योति की जरूरत होगी, पर अगर जलते हुए दीपक को ढूंढना है तो वह कमरे को खोलते ही स्वयं नजर आ जाएगा, उसे ढूंढने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आत्मा स्वयं प्रकाश है, उसे कौन दूसरा देख सकता है, जान सकता है? वह स्वयं ही स्वयं का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार अपने स्वरूप को, मैं को इन सब से, देह, इंद्रिया, मन, बुद्धि से अलग जानेंगे तो हम तुरंत विश्राम पा जाएंगे। पर जितना सहज यह लगता है उतना ही यह होना कठिन है, क्योंकि हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार हमारे इस दिव्य ज्ञान पर हावी हो जाते हैं और हम मन को, शरीर को मैं जानने की भूल पुनः पुनः करते रहते हैं। गुरुदेव का कहना पूर्ण रूप से मानकर हम अपना कल्याण तुरंत कर सकते हैं। ये हम पर हमारी असीम कृपा होगी।
गुरु सदैव अपने शिष्यों को गुरु जैसा नहीं, अपितु ज्ञान रूपी गुरु ही बनाने की इच्छा और शक्ति दोनों रखते हैं और बनाते भी हैं। काग से हंस बनाते हैं। पर यहाँ अगर हम अपनी बुद्धि को इस ज्ञान को समझने की जगह उसे काटने में लगाएंगे, तो हमारी बुद्धि चूहे वाली, कतरने वाली बुद्धि हो जाएगी, जो हमारे गुमराह होने का कारण बनेगी। इसलिए विवेक रूपी गणेश को इस छोटी सी कुतरने वाली बुद्धि का सवार बनाना ही होगा, अन्यथा इस बुद्धि से हमारा विशाल स्वरूप सदा ही अप्रकट रहेगा और हमारे लिए अनर्थकारी साबित होगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि परमात्मा को, निज स्वरूप को जानना, इससे परिचित होना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यही हमारा असल परिचय है, स्वरूप है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी और गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त बिंदुओं को पूरी तरह समावेश करते हुए उनको बहुत सुंदरता के साथ आपने अपने भावों में व्यक्त किया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है, उसका लाभ उठाने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी से कि आज के सार गर्भित प्रवचन पर 4 शब्द कहकर कार्यक्रम का समापन भी करने की कृपा करेंगे। श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी। श्री कुलदीप राय शर्मा जी, आदरणीय गुरु भाई से निवेदन है कि शायद उन्होंने सभी को म्यूट किया हुआ है, डिस्टरबेंस ना हो इसलिए, तो कृपा करके अनम्यूट करने की कृपा करें। हाँ जी, मैंने म्यूट नहीं किया हुआ। अच्छा अवधेश अच्छा। कुमार मिश्रा जी अभी है नहीं, ओह अच्छा अच्छा, आज जुड़े हुए नहीं हैं। जुड़े हुए थे, अभी जल्दी किसी कारण से चले गए। अच्छा 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 अच्छा। आज शायद आदरणीय नागपाल जी भी नहीं है ना। नागपाल जी नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो बहन उषा भसीन जी से निवेदन है कि 2 शब्द कहकर आज के प्रवचन पर कार्यक्रम का समापन करने की कृपा करेंगे। बहन उषा आप अनम्यूट कर सकते हैं। किसी वजह से वो भी नहीं कर पा रहे। जी 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 जी। हाँ, तो चलो मैं ही कहता हूँ। जी ये आज का ये प्रवचन है, एक जी सर। दृश्य विवेक के लिए कहा गया है, जिसका मतलब है, पहले तो ये अपने का समझ लेना चाहिए कि दृश्य विवेक है क्या। ये है कि अपनी विवेक पूर्ण अपनी हम ये जानना चाहते हैं कि दृश्य क्या है और दृष्टा क्या है। जैसे चावल, एक चावल है और एक गेहूं है, दोनों आपस में मिल गए तो इसको अलग अलग कैसे करना है। अलग अलग बीन के लेके गेहूं उधर करते जाएं, चावल उधर करते जाएं, तो या चावल और कंकर मिल जाएं तो उनको अलग अलग करते हैं, बीनते हैं, अलग अलग करते हैं। तो इसी तरीके से गुरु भगवान हमें समझा रहे हैं कि हम कैसे जो असली दृष्टा है उसको कैसे जाने। जैसे पहले बताया कि हम जो भी दृश्य देखते हैं अपनी आंख से देखते हैं, तो आंख क्या हुआ, दृष्टा। लेकिन
आंख का स्वरूप हमेशा बदलता रहता है। आंख का, और ये इसको आंख को भी देखने वाला कोई और है। आंख अपने आप नहीं देख सकती, आंख के देखने वाला मन है। और उस मन को भी चेतनता मिल रही है, चेतन से अति आत्मा से। तो असली दृष्टा वो है, असली दृष्टा वो है कि जो सिर्फ दृष्टा है और जिसका दृष्टा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए एक आत्मा ही है जो दृष्टा है, जिसको जानना है। इसका मूल रूप का यही है, उद्देश्य ये है कि हमने असली दृष्टा को जाने। और इसी के लिए गुरु जी ने आज जो कहा है, गुरु भगवान ने, कि मैं मुख्य बिंदुओं पर ही बात करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। गुरु भगवान के वचनों को जानने के लिए, ये चीजों को जानने के लिए, ज्ञान करने के लिए हमें गुरु भगवान पे असीम विश्वास और श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। आप गुरु भगवान कहते हैं हम आपको बंधन में डालते हैं, गुरु बंधन में डालते हैं, लेकिन वो बंधन भी मुक्ति के लिए है। और जो गुरु भगवान के बंधन को भी नहीं मानता वो जानवर है। क्योंकि और एक गुरु भगवान ने आज ये बताया है, नया विज्ञान है। ये विज्ञान है कि परमात्मा के स्मरण से मंगल भी मंगल हो जाते हैं और परमात्मा के भी स्मरण से मंगल भी अमंगल हो जाते हैं, उल्टा हो जाता है। कहते परमात्मा का स्मरण क्या है? ये मृत्यु तक को भी टाल सकता है। मृत्यु को ऐसा नहीं है कि मृत्यु होती नहीं है, मृत्यु को टालना भी, मृत्यु लगती नहीं है। हाँ, उसे हमें समझ आ जाती है कि हमारा ना जन्म हुआ है ना हमारी मृत्यु है। गुरु भगवान ये बात को अच्छी तरह समझाते हैं कि उसको समझने के पश्चात मृत्यु को भी मृत्यु नहीं लगती। और एक साधु की उदाहरण देके हमें बताया, जैसे साधु किसी के घर में चला गया तो वो कैसे वहां पे टिक गया और उसको कैसे उन्होंने भेजा, वो सारा बताने की जरूरत नहीं है। ये सारा एपिसोड कहने का मतलब ये था कि जैसे वो पति पत्नी भी दिखावे में लड़ रहे थे, तो इसी तरह ही हम भी क्या करते हैं, हम भी दिखावे का स्मरण करते हैं, दिखावे का भजन करते हैं। जब तक दिखावा रहेगा तब तक हम किसी भी जगह पे हम जो अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे, ना पहुंच पाएंगे उस मंजिल पे जहां हम गुरु भगवान पहुंचाते हैं। और जो कहा गुरु भगवान ने, जो निराकार चेतन है, निराकार चेतन ब्रह्म को, जो निराकार चेतन है, ब्रह्म है, उसको हम अपनी आत्मा से अलग नहीं मान सकते। जब अलात्मा आत्मा से अलग मानते हैं, वो मानते हैं, जब द्वैत है तो भगवान का दर्शन कभी हो ही नहीं सकता। और भगवान मिलेंगे, निराकार परमात्मा मिलेगा तो अपने अंदर से ही मिलेगा। हमें क्या करना है कि सारी ताकत, सारी श्रद्धा, सारी बुद्धि हमें लगा देनी है गुरु भगवान के वचनों को समझने में, उसको श्रद्धा पूर्वक मानने में। अगर कोई चीज समझ में नहीं भी आए तो ये नहीं कहें कि ये चीज तो गलत है। हम उसको समझने की कोशिश करें, प्रयास करें, अगर हो सके तो गुरु भगवान से बातें क्लियर करें, लेकिन श्रद्धा कहीं टूटनी नहीं चाहिए। जब श्रद्धा बनी रहेगी तो पूरी बात हमें समझ में आएगी और हम अपना कल्याण कर पाएंगे। जय गुरुदेव। अभी इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने भी बहुत सुंदरता के साथ में व्याख्या कर दी है और हाँ, कुछ भी कमी थी नहीं, लेकिन फिर भी आपने उसको और आगे बढ़ा दिया। अब हाँ, आप ही से अनुरोध है
कि आज के कार्यक्रम का समापन करने की भी कृपा कीजिए। धन्यवाद जी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। जय। गंगा माता रामचंद्र की जय। जय। कृष्ण भगवान की जय। जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।